और अगर ज्यादा परेशान करे तो नौजवान साथी मजबूत है, और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया करो तो नहीं, युवा में ताकत है, बात सही है, पर युवा शक्ति को गलत प्रयोग नहीं कर सका। इस बयान की औचित्य थोड़ी है, वो अपना पढ़कर बने ऐसी थोड़ी बने। गलत है, लोकतांत्रिक देखते हुए, लोकतंत्र को देखते हुए तो गलत बयान है। ये बिल्कुल गलत बोला है। सरकार किसी को भी हमें लोकतांत्रिक देश में बैठे कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना ये अलाउ नहीं करता सिटीजन को। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये सरकार की नपुंसकता है कि नरेश मीणा पे अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कठोर कार्रवाई नहीं हुई। खमा गणिसा, राम राम। मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर छलको जोधपुर चैनल। हमारे मैं हूं ओल्ड कैंपस के बारे। आपने बता दूं कि 30 नवंबर ने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी बाड़मेर में। उन्हें अंदर एक कांग्रेस एमएलए और यूथ कांग्रेस रा प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया मौजूद था। इन रैली रो उद्देश्य थो कि नशा नहीं नौकरी दो। इन कार्यक्रम में तहत रैली निकाली जा रही थी। काफी संख्या में यूथ मौजूद था। एक जनसभा भी रखी गई थी। उन जनसभा के अंदर अभिमन्यु पूनिया द्वारा कुछ ऐसा विवादित बयान दिया गया, विवादित भाषण दिया गया, जिनसे वहां पर मामला दर्ज कर दिया गया है। आपने बता दूं, अपने भाषण में वो बोल रहे हैं कि युवा ताकतवर है, अगर अधिकारी परेशान करे तो आप वहां ठोक दो। और अगर ज्यादा परेशान करे तो नौजवान साथी मजबूत है, और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया करो तो उसके बाद उमेदराम जी और हम सब निपट लेंगे। एक एमएलए जो कि एक यूथ है, उन्हें द्वारा इन तरह का बयान देना कितना सही है, कितना गलत है। आज आप जोधपुर की जनता से, जोधपुर का यूथ से बात कराना वाणों के कहने पूरा मामला पर। आपने बताया कि थोड़े समय पहले नरेश मीणा द्वारा भी एक अधिकारी ने थप्पड़ मारवा रो मामला सामने आया था। कई अधिकारी री इज्जत रहेगी है, कई नेता अपने हिसाब से कुछ भी कहवेला, कुछ भी करेला। आज आप यूथ से बात कराना वाणों के कहने पूरा मामला पर। अभिमन्यु पूनिया द्वारा एक बयान दियो गयो, एक भाषण दियो गयो, जिनमें युवाओं ने कह रहे हैं कि अगर अधिकारी परेशान करे तो आप आपने ठोक दो। आपने क्या कहना पूरा इन तरह का बयान को? अब ठोकिया बस तो केस किरमात बाणी जी को ठोकी उर्मात बाणी। लेकिन इतना सारा युवा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वाणी इन तरह बोल लो, कुछ कहना चाहो आप? देखो साहब, किसी के भी कहने पे अपन किसी को मारपीट कर नहीं सकते। जब मारपीट हो जाएगी तो केस अपने ऊपर ही बनेगा। कोई भी एमएलए, कोई भी अपना केस निपटाने नहीं आएगा। खुद की लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी। तो जितना हो सके प्रेम पूर्वक और संघर्ष करें नौकरियों के लिए, और पढ़ाई करते रहे, नेताओं की बातों में ना आए। नहीं, युवा में ताकत है, बात सही है, पर युवा शक्ति को गलत प्रयोग नहीं कर सका। अधिकारी है तो भाई अच्छी पोस्ट मत आया है तो पढ़ लिखन आया है। बिल्कुल हाँ, आप विरोध कर सका जो कानून में, कानून के अनुसार जो अपन है कि आप कोई गलत करे अधिकारी पर साथ तो आप इन्हों विरोध कर सका। लेकिन आज चीज नहीं है कि आप माता हाथ उठा सका। अगर भी आप अत्याचार कर रही है, कुछ भी गलत करे तो आप कानून रो सारो लेन और विरोध कर सका। पर आज चीजें गलत है, क्योंकि मैं युवा लोग है ना, वो में गलत संकेत जावे। वैसे भी तो ध्यान है तो आजकल समाज में बहुत नेगेटिव चीजें फैल रखी है। नशा न लेन वो तो, या उकसाव न लेन, कोई भी हो, जातिवाद हो, तो ये चीजें गलत है। अपनो अधिकार पाना अलग चीज है, कानून अपने हाथ में लेना अलग चीज है। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, कोई चीज है तो भी विरोध कर सका, खुलन विरोध कर सका, पर कानून में हाथ लेने वाली चीजें गलत है। एडो अगर बयान दियो तो गलत है, समाज में बहुत ज्यादा गलत संकेत हुआ है। ये बयान गलत है, कोई सही थोड़ी। इस बयान की औचित्य थोड़ी है, वो अपना पढ़कर बने ऐसी थोड़ी बने। बिल्कुल गलत है सरासर। हाँ, हो सकता है अगर कोई ऐसी बात हुई, विरोध करना चाहिए। नरेश मीणा भी एक अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया था थोड़ा टाइम पहले। ये गलत है, सही नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत है। यूं ऐसे करेंगे तो उनके साथ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए भविष्य में। अधिकारी अगर इज्जत नहीं कराला, बिल्कुल अधिकारी का इज्जत नहीं करेंगे तो अपना काम कैसे होगा? वो भी पढ़ लिख कर बने, ऐसे थोड़ी बने हैं। उन्होंने पढ़ाई की है, किसी ने राजनेता में थोड़ी बना है। माँ बाप ने किस प्रकार उनको खेती करके उनको पढ़ा कर बढ़ा। बिल्कुल ये गलत। लेकिन आपने लगे कई बार यूं है कि अगर अधिकारी थोड़ा विरोध कर दे तो नेता लोग सस्पेंड करा दे, ट्रांसफर करवा दे। बिल्कुल है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। सभी अधिकारियों को एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए। क्यों हो रहा है? नेता लोगों ने थोड़ी बनाया उनको। बिल्कुल गलत है, अन्याय उनके खिलाफ है। सही करना चाहिए, सही को सही, गलत को गलत।
तो आप एक यूथ हो, यूथ के हिसाब से यूथ की सोच विचारधारा किन तरह की होनी चाहिए, कुछ बता सको आप? देखो सभी की विचारधारा अलग अलग है। कोई किसी प्रकार का सोचता है, कुछ कुछ कर रहा है, सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। गलत हो उनको गलत कहना सही, सही को सही कहना सही। गलत है। लोकतांत्रिक देखते हुए, लोकतंत्र को देखते हुए तो गलत बयान नहीं है। काफी संख्या में यूथ मौजूद है, यूथ अगर उन बात में मान ले तो फिर सोचो आपका ही हो सकेगा। नहीं, अपने स्वविवेक से काम लेंगे तो मानेंगे तो नहीं, ऐसे तो फिर हम किसी पे भी हमला कर सकते हैं। बोलने से तो होता नहीं है ना। और समय चुनाव में उन वक्त भी नरेश मीणा ने भी थप्पड़ मार दिया अधिकारी ने। हाँ, वो भी गलत है। लोकतंत्र के हिसाब से तो गलत ही है। बाकी मैं पर्सनली जानता हूँ दोनों नेताओं को, वो थोड़े एग्रेसिव हैं। अमिनी पूनिया नहीं है, नरेश मीणा तो काफी टाइम से एग्रेसिव है। 2003 से राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा उन्होंने, महासचिव का, तब से प्रदेश का भी लड़ा था, हार गए थे वो। और ऊपर मामले भी दर्ज हो चुके हैं। हाँ, मामले पहले से ही काफी हैं उनके ऊपर तो। अच्छा, एक यूथ के नाते आप कई मैसेज देना चाहो कि यूथ ने मतलब कई करना चाहिए, किन हिसाब से, किन अपनी सोच विचारधारा किन तरह रखनी चाहिए? नहीं, ये तो ठोक देना कर देना ये बयान तो गलत है। यहाँ पर अपनी आवाज उठाने के लिए तो यूथ को आगे आना चाहिए। जब अगर हाँ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी। पर कानून अपने हाथ में लेना सही है कि? बिल्कुल गलत है। हाँ, अभिमन्यु पूनिया ने जो बोला है वो हमें यूट्यूब से पता चला। कोई सभा में बोला है कि सरकार अगर कुछ काम अच्छे नहीं कर रहे हैं, अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनका घेराव करना चाहिए और जरूरत पड़े तो ऑफिस वगैरह में जाके उनको हाथापाई भी कर सकते हैं, ठोक देंगे। ये बिल्कुल गलत बोला है। सरकार किसी को भी हमें लोकतांत्रिक देश में बैठे हैं, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना ये अलाउ नहीं करता सिटीजन को। लॉज बने हुए हैं, पुलिस प्रशासन है, आप धरना दे सकते हैं संवैधानिक तरीके से, पर किसी अधिकारी के घर में घुस के या ऑफिस में घुस के मारापीटी नहीं करनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, अगर आप कई बार देखते हो कि कई नेता हैं सस्पेंड करवा दें, ट्रांसफर करवाते हैं, ऐसा कोई अधिकारी अगर नाटक करते हैं तो वो उस पर क्या बोलना है आप? जो भी प्रक्रिया होती है अधिकारियों पे एक्शन लेने के, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है जनता से, तो जन नेता जो भी होते हैं, एमएलए, एमपी या जो भी सीएम है, उनको प्रक्रिया अकॉर्डिंग ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया होती है। काम नहीं कर रहा है तो उस पर एक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि अधिकारी और नेता है तो जनसेवक ही, दोनों ही जनता के लिए होते हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं उन पे एक्शन, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर कड़ी कार्रवाई ये नहीं है कि जनता कानून अपने हाथ में ले लो और किसी से मारापीटी कर ले। नरेश मीणा ने भी थोड़े समय पहले थप्पड़ मारा था एक अधिकारी को। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल ही गलत है और नरेश मीणा को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इस मामले में। ये सरकार की नपुंसकता है कि नरेश मीणा पे अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्हें हिरासत में लिया और शायद जहाँ तक मुझे जानकारी उनको वापस भी छोड़ दिया। तो अधिकारी को न नेता के हाथ में लेना चाहिए कानून, न जनता को लेना चाहिए। कानून बने हुए उसके अकॉर्डिंग करें। और हाँ, कुछ केसेस होते हैं जिनको सरकार को फास्ट ट्रैक पे लेना चाहिए, भले ही वो बलात्कार से संबंधित हो, मारापीटी से हो या महिला हिंसा पे हो, वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक में होना ही चाहिए। यूथ को अपनी विचारधारा कैसे रखनी चाहिए ये वर्तमान समय को देखते हुए? वर्तमान समय को देखते हुए मैं कहूँ यूथ अवेयर है पॉलिटिक्स से, और देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है। आज का यूथ अवेयर है। ऐसी बात नहीं कि लोगों को पता नहीं क्या चल रहा है। न्यूज़ में या आंकड़े कई बार फेरबदल हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को यूथ के बारे में, किसानों के बारे में संजीदा होना चाहिए, और बेरोजगारी है या किसानों के इश्यूज है, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। भले ही वो भर्ती प्रक्रिया हो, कहीं पे पेपर लीक हो रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हुई भी है कई जगह, बट अभी बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे नहीं हुई है। बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं, न्यूज़ में आए हैं, लेकिन अभी भी उन पे भर्ती रद्द नहीं हुई है, या सरकार का स्टैंड क्या है वो क्लियर होना चाहिए। इससे लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जो तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सको जो अभिमन्यु पूनिया बयान दिया, जिन तरह का भाषण दिया, उन्हें बाद वालों पर मामले दर्ज हो चुके हैं। 30 नवंबर की बात है, एक जनसभा के अंदर भाषण दिया और काले तारीख में जोधपुरा जो विकास कुमार सर जो आईजी है ठहरा, वे आदेश दे दिया है और वहां पर मामला दर्ज हो चुका है। देश में कानून है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और कानून द्वारा स्थापित, कानून द्वारा संचालित सुदृढ़ शासन तंत्र है, जिसमें आपराधिक उकसावे, अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कानून अपना काम करेगा। यदि कहीं पर किसी ने गलत किया है, कानून की दृष्टि में सब समान है, प्रभावी कानूनी कार्रवाई की। जो क्लिप आया था जिसमें कुछ आपत्तिजनक सी बातें थी, युवा वर्ग को भड़काने जैसी बातें प्रथम दृष्टया प्रतीत होती हैं,
उसको विधिक तरीके से उसका परीक्षण कराया जा रहा है। यदि अपराध बनेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी बाड़मेर को। और साथ ही मेरी युवा वर्ग से अपील है, कानून का शासन है और कानून का ही शासन रहेगा। यदि कोई आपत्ति है, कहीं कोई परेशानी है, तो स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से अपना परिवार रख के, अपनी बातें रख के उसका निदान कराया जाना है, न कि कानून को हाथ में लेकर कानून के साथ खिलवाड़ करके और कानून के सिपाहियों के साथ खिलवाड़ करके। ऐसा कभी नहीं संभव है। इन तरह नेता अपनी बयानबाजी ना करें, युवाओं ने गलत दिशा में नहीं भटकाए और आगे भी जो है सख्त कार्रवाई हो उन मामले पर पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहे। फिलहाल के लिए मैं हूं दीपक, धन्यवाद।